हेलो एवरीवन, वेलकम टू N9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, बहुत ही कोशिश कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे इस वीडियो में मैं पेन को कनेक्ट करूँ, बट वो हो नहीं रहा है। सो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें फिजिक्स के हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, एक्सप्लेनेशन भी मैं कवर करूँगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी एक्सप्लेनेशन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊँ। बट सॉरी, पेन काम नहीं कर रहा है। सो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखूँगी कि आप जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बोलूँगी वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल पोजेस हिंस दे आर टर्न बाय फास्ट विंड। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे कंटेंट्स जो है, भले ही आपके इंग्लिश में है, लेकिन मेरा जो बोलने का तरीका रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, सो डैट कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विंडमिल का जो ब्लेड है वो कौन सा एनर्जी कंटेन करता है, पोजेस करता है, जिसकी वजह से फास्ट विंड जो है वो आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो विंडमिल का ब्लेड यहाँ पे आपका पोजेस करता है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डार्क स्किन मैन एक्सपीरियंस्ड व्हाट एज कंपेयर टू फेयर स्किन मैन। तो क्या ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस करते हैं या ज़्यादा कोल्ड एक्सपीरियंस करते हैं? तो कम हीट एक्सपीरियंस करते हैं और लेस हीट एंड लेस कोल्ड, दोनों ही चीज़ें कम वो एक्सपीरियंस करते हैं। किससे? जो डार्क स्किन्ड पर्सन होते हैं वो मेलानिन की वजह से होता है। किसी का पिगमेंटेशन डार्क होता है, किसी का लाइट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू ब्रेक कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? which the answer is switch. What is the temperature at which both the Fahrenheit and centigrade scale have the same value, that is -40 degree Celsius? Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, acceleration acts always in the direction of what? तो नेट फोर्स के डायरेक्शन में ये काम करता है। अ प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्या होते हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं कहीं भी इसको नोट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ सर्टेन इश्यूज आ रहे हैं मेरे लैपटॉप में जिसकी वजह से मैं वो पेन कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं एंड न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं, राइट? तो न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नोट करवाने वाली हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो जैसे आपको ये ध्यान देना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्ली, राइट? तो उसको क्या कहते हैं? उसको फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। और फ्यूजन प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं? तो ये यूज होते हैं यूरेनियम एंड थोरियम एलिमेंट जो है वो यूज होते हैं। फिर वहीं अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर फ्यूजन किसको कहते हैं, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्ली टू फॉर्म अ बिगर एंड हैवियर न्यूक्लियस। जो न्यूक्ली का जो कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिगर एंड हैवियर न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जैसे सन एंड स्टार, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का। अब जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, दैट इज यूरेनियम एंड थोरियम, उसी तरीके से फ्यूजन में क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दो आइसोटोप है हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जो कि यूज होते हैं एज अ फ्यूल इन फ्यूजन प्रोसेस, और जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सन एंड स्टार। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप यहाँ पे आपके सारे के सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन लेवल काफी बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी? व्हाट इज द यूनिट? तो ये फैथम इसका आंसर होगा। इसके बाद है एस्टिमेट
astigmatism can be corrected by what? तो cylindrical lenses के हेल्प से ये astigmatism जो है ये करेक्ट किया जा सकता है। फिर लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इल्यूमिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो केमिकल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? बैटरी में। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, तो इंफ्रासोनिक इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर कितना होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर व्हाट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर्स कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। रॉबर्ट कोच हैज इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड व्हाट? एडहेसिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स in good conductors are loosely bounded. Electrons in good conductors are loosely bounded. 1 barrel of oil is equal to कितने लीटर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं 159। इफ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ विथ into 3 parts, what will the total number of poles be? That one is 6. If the body is hollow, then its center of gravity lies between outside the material. If the temperature inside a room is increased, the relative ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीज। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि अगर कमरे में जो फ्रीज रखा है उसका डोर ओपन छोड़ दिया जाए तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा? आई मीन गर्मी बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ेगी। इन समर द मिराज, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इन समर द मिराज आर सीन ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, किसके इफेक्ट, किसकी वजह से मिराज देखने को मिलता है? तो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो इस पे बेस्ड है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। द फेनोमेनन अकर्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन अ सर्टेन लिमिटेड एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है रे ऑफ लाइट, लाइट के रेज का विद इन अ मीडियम, इसको याद रखिए। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी चीजें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करती हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ मिराज, शाइनिंग ऑफ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इन अ वाटर, शाइनिंग ऑफ क्रैक इन अ ग्लास वेसल, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेज इन अ ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे के सारे जो है ना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो किसमें होता है? रेड में होता है। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, राइट? तो सबसे कम किसमें होता है? वायलेट कलर में होता है। सही है या गलत है आप मुझे बताइए। इन विच मीडियम साउंड्स ट्रेवल्स फास्टर? सॉलिड में। इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से वो अंदर नहीं डूबते हैं। अब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है क्या, इस पे और क्या क्या डिपेंड करता है? आई मीन टू से दैट कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इंसेक्ट्स जो आपने देख लिया, इंसेक्ट्स का एग्जांपल फ्रेंड्स, इंसेक्ट्स वॉकिंग ऑन वाटर, ये तो है ही। फिर है फ्लोटिंग अ नीडल ऑन अ सरफेस ऑफ द वाटर, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बाय द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जैसे पत्तों पे आप देखते होंगे सुबह सुबह ओस की बूंदे होती हैं, घास पे ओस की बूंदे होती हैं, दैट वन इज ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वॉशिंग विथ कोल्ड वाटर, दैट इज ऑल्सो the best example of what? Surface tension of water. Next question देखते हैं, the law of
इलेक्ट्रोलाइसिस वेयर प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये एम फैराडे के द्वारा प्रपोज किया गया था। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप ये सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे फ्रेंड्स। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमें मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बस हमारा आपसे यही हमारी मेहनत का फी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो हैवी वाटर भी यूज होता है, व्हाट, हैवी वाटर भी यूज होता है। नेचर ऑफ वाटर ऑप्शन में है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज लॉन्गिट्यूडनल। फर्स्ट 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 10 to the power -15 m. How many basic ऐसा यूनिट्स आर देयर? कितने बेसिक ऐसा यूनिट्स होते हैं? 7। इतना काफी नहीं है कि हमने जान लिया कि 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स होते हैं। भाई कौन कौन होते हैं, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, वो सारी भी हमारे लिए जानना जरूरी है। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। दैट वन इज फर्स्ट, हम लेते हैं लेंथ को, जिसको लेंथ क्या है, किसको डिनोट करता है? मीटर को, और मीटर को क्या लिखते हैं? एम। टाइम सेकेंड के लिए, जिसको डिनोट करता है एस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, मोल को कौन डिनोट करता है? मोल। इलेक्ट्रिक करेंट दैट इज एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए। टेम्परेचर को केल्विन के, एंड मास को किलोग्राम केजी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला सीडी। और मैं यहाँ पे नोट नहीं कर पाई हूँ इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ को लेंथ जो होता है वो मीटर के लिए होता है और एम से डिनोट करते हैं। टाइम सेकंड के लिए और एस से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल लिख के डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए से, टेम्परेचर केल्विन के से, मास किलोग्राम केजी से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो कैंडेला सीडी से। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफॉर्मर वर्क? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना डिफरेंस है ये हमने हमारे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से कर रखा है। पूरा का पूरा नोट्स ही मैंने एक शॉर्ट नोट आपको रिवाइज करवाया है, आप वहां पे जाके प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वो नोट्स बहुत अच्छा है। Potential energy of your body is minimum when you lie down on ground. What is the freezing point temperature of pure water? तो क्या होता है ये? 32 degree Fahrenheit. What is the unit of measurement of an angle? That one is radian. Radio waves of constant amplitude can be generated within an oscillator. Next question है, Hooke's law is related to elasticity. Sudden fall in barometer in indication of storm. Sudden rise में जो barometer में sudden rise होता है उसको क्या कहते हैं? क्लियर वेदर का गिरता है तो स्टॉर्म का, और धीरे धीरे जब आता है तो आप मुझे बताइए कि क्या कहता है। फिर इसी बेसिस पे पूछा जाता है लिफ्ट का, कि लिफ्ट जब स्पीड से ऊपर जाती है तो क्या होता है? लिफ्ट जब स्पीड से नीचे आती है तो हमें हमारा वेट ज्यादा प्रतीत होता है, और जब स्पीड से ऊपर जाती है तो हमें हमारा वेट जो है वो कम प्रतीत होता है। वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं फिर, तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। सिर्फ ये स्ट्रॉ वाला एग्जाम्पल ही कैपिलरी एक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे एक कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में बहुत ही बेटर क्वेश्चन पूछा गया था कि जाइलम या फ्लोएम, इन दोनों में से कौन सा कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता है? तो आपको तो पता ही है कि फ्लोएम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ लाता है, जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो जाइलम जो है, जाइलम वो कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता है। वाटर पासिंग थ्रू अ क्लॉथ टॉवेल, वो भी कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता है। टीयर्स फ्लोइंग थ्रू
टीयर डक्ट्स वो भी कैपिलरी एक्शन पे फ्लो वर्क करता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और बताइए कि आपने लालटेन देखा होगा, लालटेन की जो बत्ती होती है, केरोसिन लालटेन वाली जो बत्ती होती है, वो कौन से किस चीज का एग्जाम्पल है? वो कैपिलरी एक्शन का एग्जाम्पल है या सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है? आई थिंक मैंने बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको दिया है। प्लीज आपका इंतजार रहेगा, आपके आंसर का इंतजार रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में। द ब्लू कलर ऑफ clear sky is due to dispersion of light. Next question हम देखने वाले हैं, that one is what is the magnetic field direction within a magnet from south to north? The experiment demonstrating the existence of electromagnetic wave was first conducted by किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा। द फिलामेंट स्ट्रिंग इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल? तो विच वन इज टंगस्टन। ड्रैग इज द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय फ्लूइड्स, दैट इज फ्रिक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? पास्कल्स लॉ। The image formed by convex lens, concave lens बार बार आता है, बार बार रिपीट होता है, तो हम यहाँ पे आज सब कुछ खत्म ही करेंगे। The image formed by convex lens in a simple microscope is what? Virtual and erected। अब यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल एक साथ देख लेंगे। What kind of mirror is used in motor vehicle near the driver's seat? That one is convex mirror। अब बात आती है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो कनकेव मिरर जो है, जैसे मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, हेडलाइट्स, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, टॉर्च में भी यूज कर सकते हैं, टॉर्च लाइट में भी यूज कर सकते हैं, शेविंग मिरर के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका होता है सोलर फर्नांसिस में, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर बात आती है कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, कॉलिंग बेल में, सन ग्लासेस में, एटीएम में जो आपका वो राउंड सा ग्लास लगाता है, दैट वन इज व्हाट? दैट वन इज कन्वेक्स मिरर। सन ग्लासेस में, एटीएम में, स्ट्रीट लाइट में, रिफ्लेक्टर्स में, हर एक जगह पे कन्वेक्स मिरर यूज होता है। आई होप ये एग्जांपल से आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्या प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूट्रॉन्स एंड electrons, neutrons and protons, right? The size of atomic nucleus is of order of 10 to the power minus 15 m. Okay? I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी ऐसा करेक्शन हो या कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मुझे कोई भी क्वेश्चन करते हैं या फिर किसी आप ऐसा लगता है कि हाँ आप मेरी वीडियोज़ को काफ़ी सुन रहे हो, पसंद कर रहे हो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट्स सी अ ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर ऑन मून। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज विथ इट्स मटेरियल। द स्पीड ऑफ लाइट will be decreased with the rise in temperature of medium, true और false? ये false है या true है? पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन, लाइट का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर जो है वो राइज होता है किसी मीडियम में, तो दैट वन इज फॉल्स, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर? दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन? दैट इज पायरोमीटर। Which phenomenon occurs when light passes from denser to rare medium? तो total internal reflection, right? अब total internal reflection के और भी क्या क्या examples हो सकते हैं, वहां पे आप इसको add कर देंगे या फिर यहाँ पे वो सारे examples को आप add on कर लेंगे। Which substances do not follow flow of charges through them? तो insulators जो होते हैं ना वो नहीं चार्ज को फ्लो होने देते हैं। तो इंसुलेटर के बेस्ट एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं आप मुझे बताइए। काफी इजी सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है।
the value of which quantity remains same in all system of unit specific gravity. What is the speed of sound in air? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है. The working of quartz crystal in watch is based on which effect? तो ये किस पे इफेक्टेड होता है, किस पे बेस्ड होता है? तो ये piezoelectric इफेक्ट पे बेस्ड होता है. Permanent magnets are made of steel. During a fog, the visibility is reduced. This is because of which phenomenon? Fog के टाइम में जो फॉग आपका क्या आप कह सकते हैं, कुहासा कह सकते हैं, धुंध कह सकते हैं, उसके टाइम में जो विजिबिलिटी होती है, सामने की चीजें हमें नहीं दिखती हैं. तो वो क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का और भी क्या बेस्ट एग्जांपल है आप बताइए मुझे, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रखी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. Weightlessness experienced in a spaceship is due to absence of gravity. Absence of gravity. ठीक है, तो उसी तरीके से लिफ्ट में जब आप एक्सपीरियंस करते हैं वेटलेसनेस को, तो वो किस वजह से होता है आप मुझे बताइए. Which device is used to find submerged object sonar? What converts the alternating current into direct current, that is rectifier, and which element is used as a moderator in nuclear reactor? तो ये होता है ग्रेफाइट जो है वो यूज होता है, एंड हैवी वाटर ऑल्सो यूज होता है. विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं ना, ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में. The unit of power of lens is called diopter. What is the unit of radioactivity? Curie, right? इसका invention किसने किया था आप सबको पता है. An object has to attain the velocity of to escape from from Earth's atmosphere, that is 11.2 km per second. What is the measuring unit of length of light waves? ये क्या है? Angstrom, right? A short duration wave is known as pulse. A short duration waves is known as pulse. Okay. Next question क्या है हमारा? When did Einstein propose the matter can be converted into energy? तो ये 1905 में. What is the SI unit of luminous intensity? That one is candela. What is the unit of magnetic flux? तो ये Maxwell. What is the unit of specific resistance? Ohm meter. And the wavelength of visible spectrum ranges from 390 to 700 nanometer. A washing machine works on the principle of centrifugation. A washing machine works on the principle of centrifugation. तो जो दूध से मक्खन निकाला जाता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं. When a ball is thrown upward, what happens to its acceleration? बॉल को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है इसकी एक्सेलरेशन के साथ? It remains constant. मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ये किस टाइप के लेंस से बना होता है? तो ये कन्वेक्स लेंस से बना होता है. And which color will a red glass appear if it is heated in a dark room? तो ये green appear होगा. What happens to the surface tension of water when the detergent is added to it? तो ये decrease हो जाता है. Okay. The value of G acceleration due to gravity जिसको बोलते हैं आप is maximum कहाँ होता है? maximum कहाँ होता है? at the pole. और minimum कहाँ होता है? center पे या कहाँ? आप नोट कर लीजिएगा. Which instrument is used to measure altitude इन एयरक्राफ्ट? तो ये एल्टीमीटर यूज करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस? तो ये डायलोमीटर यूज करते हैं. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी? फैथोमीटर. एंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड with a wattmeter, right? Which instrument is used to measure the scattering of light by particles suspended in liquid? तो ये नेफ्लोमीटर हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत है. विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? तो ये स्टील जो है ना ये मोर इलास्टिक है. विच इज ओनली नेचुरल मैग्नेट?
तो ये मैग्नेटाइट जो है ना, ये ओनली नेचुरल मैग्नेट है. व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स? तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, कर नहीं सकते हैं, यूज करते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन आर इनिशिएटेड बाय न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, डेफिनेशन और उसका एग्जांपल हम सब ऊपर में कंप्लीट कर चुके हैं. द वायर इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम, राइट, टंगस्टन का 9. ड्यूरिंग सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो हम यूज करते हैं. अच्छा, इससे पहले हमने बात की है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की. आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो हमने यहाँ पर बात करी है, तो क्या सिर्फ शिप्स एंड सबमरीन्स में ही यूज होते हैं? नहीं, शिप्स में, बीच बॉल्स में, सबमरीन्स में, फ्लोटिंग में, हाइड्रोमीटर, स्विमिंग, हॉट एयर बलून्स में, लैक्टोमीटर में, जियोलॉजी में, फिश में, हर एक जगह जो कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये वर्क करता है, राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हमने कहाँ तक कर लिया था? अल्ट्रासोनिक वेव्स तक हमने कर लिया था. अब अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं और कि अल्ट्रासोनिक वेव्स पे क्या सिर्फ सोनोग्राफी वर्क करता है? क्या सिर्फ सोनोग्राफी के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होते हैं? बिल्कुल नहीं. डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ सी वी ऑल्सो यूज अल्ट्रासोनिक वेव. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू किल बैक्टीरिया इन लिक्विड and it detects the cracks in metal blocks. metal blocks में जो cracks होते हैं वो भी friends ultrasonic waves के थ्रू ही डिटेक्ट किया जाता है. it is used to construct the image of heart. इमेज के हार्ट के इमेज को बनाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है. डायोड बल्ब वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? तो सर J.S. फ्लेमिंग के द्वारा. हु गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ G? तो कैवेंडिश ने दिया था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who had showed that the electric and magnetic waves are equal in vacuum? James Clerk Maxwell. What is the escape velocity of moon? That is 2.38 km per second. Why does a liquid drop tend to assume a spherical shape? To minimize surface tension. Resistance of a conductor is inversely proportional to what? Its क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये था फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया और जितना मैं एग्जांपल के साथ समझा सकती थी उतना मैंने आपको समझाया. 1 by 1 केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे. कोशिश करूंगी कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इन सारी चीज़ों के थ्रू मैं करवा सकूं. थोड़ा सा वर्क बाकी है मेरा कंटेंट के साथ, इसलिए मैंने पहले फिजिक्स को कंप्लीट करना सही समझा. सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें कुछ और भी चीज़ें डालनी चाहिए, कुछ और भी चीज़ें मिसिंग है, तो प्लीज़ गिव मी सजेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच. और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा. थैंक यू सो मच.